हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम हिंदी भाषा की अगली क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको अनुच्छेद 343 से 351 तक करवाऊँगी। ठीक है। और 343 344 ये IMP अनुच्छेद है। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि इन अनुच्छेदों में से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। तो संघ की भाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरिक होगी। 343 में कहा गया है। और अंकों का प्रयोग क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो होता है, उन अंकों का अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और 11 और है भाई 15 वर्ष संविधान बनने के, ठीक है, संविधान बनने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। ठीक है। 1950 से लेकर 1965 तक, यानी 15 वर्षों तक क्या होगा? अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 344, जो मैंने अभी आपसे कहा है। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, इसमें से आएंगे। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन की इसमें बात की गई है। भाई जो राजभाषा आयोग है उसके गठन की बात 344 अनुच्छेद में की गई है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ही सारे फैसले करते हैं। ठीक है। आगे है भाई हमारा 345। ठीक है, 344 करवा दिया, अब है 345। ठीक है। एक मिनट भाई। अब 345 के अंतर्गत राज्य में प्रादेशिक भाषा होगी या हिंदी का प्रयोग होगा। जो भी उस राज्य की भाषा है उसका प्रयोग कोई भी अगर नहीं करता, या हिंदी का प्रयोग कोई भी अगर नहीं करता है, तो फिर अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या कहा गया? अभी जो भी राज्य अगर अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो उस राज्य में बोली जाती है, या हिंदी का प्रयोग नहीं करता, तो फिर उस राज्य में क्या कौन सी भाषा बोली जाएगी? अंग्रेजी बोली जाएगी। किसके अंतर्गत है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 345 के अंतर्गत है। अगला है अनुच्छेद 346। यदि दो राज्य हैं या राज्य व संघ है, उनके बीच कोई भी कार्य होता है, ठीक है, या तो उस राज्य की भाषा के अंतर्गत होगा, या संघ की भाषा के अंतर्गत होगा, या फिर हिंदी के अंतर्गत होगा। भाई या राज्य और संघ के बीच कोई भी कार्य है, ठीक है, तो उसमें जो काम होगा वो या तो हिंदी भाषा में होगा, या संघ की कोई भी भाषा होगी, चाहे अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी, हमारी तमिल हो गया, कुछ भी होगी, उसके अंतर्गत इनका काम होगा। ठीक है भाई। अगला है अनुच्छेद 347। ठीक है। इसमें भाई राज्य की जनसंख्या द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा को मान्यता प्रदान कराने हेतु आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा ही फैसला होगा कि उस भाषा को मान्यता दी जाए या न दी जाए। ठीक है। राज्य की देखो भाई अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया है? अभी राज्य की जनसंख्या द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा, भाई जो उस राज्य की भाषा है उसको मान्यता प्रदान कराने हेतु आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा ही फैसला होगा। ठीक है। उस भाषा को मान्यता दी जाए या न दी जाए, इसका फैसला कौन करेगा? कौन करेगा भाई? हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। भाई उस राज्य को जो भाषा है उसकी वो दी जाए या ना दी जाए। आगे है भाई हमारा 348वां। 348वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारा, ठीक है, उच्च व उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिग्रियों के अधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे।
ठीक है, ये भी 348 मैंने क्या बोला था, IMP क्वेश्चन आए थे इसमें से भी। ठीक है, तो क्या 348 में उच्च व उच्चतम न्यायालयों के अंतिम निर्णय व डिग्रियों के अधिकृत पाठ क्या होंगे भाई, अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है, आगे हमारा भाई तो हाँ भाई, अगला अनुच्छेद है हमारा 349वां। ठीक है, संविधान निर्मित के 15 वर्षों के अंतर्गत यदि कोई विधेयक आता है तो बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो क्या कह रखा भाई इसमें, यदि संविधान निर्मित के 15 वर्षों के अंतर्गत यदि कोई विधेयक आता है तो बिना राष्ट्रपति के, बिना किसके भी, बिना राष्ट्रपति के, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी वो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये किसमें कह रखा, अनुच्छेद 349 में। अगला अनुच्छेद हमारे पास 350। ठीक है, यदि जनता चाहे तो किसी भी भाषा में अपनी शिकायत या बात दर्ज करा सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो क्या है भाई, अनुच्छेद 350 में यदि जनता चाहे तो किसी भी भाषा में, चाहे उसकी कौन सी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, ठीक है, मलयालम या कुछ भी हो, ठीक है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, या बच्चे तो कोई भी है भाई, उसको ही मातृभाषा जो हमारी माँ की भाषा है उसमें हमें शिक्षा दी जाए। ठीक है, आगे है हमारा अनुच्छेद 351। ठीक है, केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश। ठीक है, 351 में क्या है, जो केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 351 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही हमारा क्या बना था, राजभाषा आयोग बना था। कब बना था, 7 जून 1955 को। ठीक है, उस टाइम हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने ही हमारे राजभाषा आयोग बनाया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, बाल गंगाधर खेर, जिसको वीजी खेर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब बना था, 1 मार्च 1960 को। कब बना था भाई हमारा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, 1 मार्च 1960 को। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 को। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, राजभाषा आयोग कब बना, 7 जून 1955 को। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खेर भी, जिसको वीजी खेर भी कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब बना, 1 मार्च 1960 को। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 1963 को। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा था, ठीक है, इसमें दे रखा था 15 वर्षों के बाद भी जब तक कोई निर्देश विधेयक नहीं आता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है भाई, अगर 1963 में क्या कहा गया था, राजभाषा अधिनियम बना था जब 1963 में, क्या बात हुई थी, देखो भाई, बना तो राजभाषा आयोग था 1955 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में बात की गई थी। 15 वर्षों के बाद भी जब तक कोई निर्देश विधेयक नहीं आता तब तक अंग्रेजी का प्रयोग ही क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। आगे है भाई हमारा, एक मिनट, आगे है भाई राजभाषा संशोधन अधिनियम। फिर जब जो राजभाषा अधिनियम बना था उसका संशोधन हुआ, कब हुआ था, 1967 में। तब क्या हुआ, तब तक एक भी राज्य अंग्रेजी के पक्ष में है तब तक अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जा सकता। भाई क्या कहा इस अनुच्छेद के अंतर्गत, राजभाषा संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया 1967 में, भाई जब तक, ठीक है, जब तक कोई भी राज्य अंग्रेजी के पक्ष में है
तब तक अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपको पता है हमारे कितने ही राज्य सिर्फ अंग्रेजी में हो गए हैं। ठीक है भाई, अगला अधिनियम आया हमारा राजभाषा आयोग 1976। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे भारत में क्या हुआ, 3 वर्ग बनाए गए। एक वर्ग में सिर्फ हिंदी में कार्य करने वाले वर्ग रखे गए, एक में हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने वाले रखे गए, और एक वर्ग में सिर्फ अंग्रेजी में कार्य करने वाले रखे गए भाई राज्य। ठीक है, अब देखो जो हिंदी में कार्य करने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसको हिंदी बेल्ट भी कहा जाता है। तो हिंदी में कार्य करने वाले कौन कौन से हैं और इसको क्या कहेंगे, कै वर्ग। ठीक है, हिंदी बेल्ट के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं हमारे राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और जिसमें दो भाषा में या द्विभाषा में काम किया जाता है, द्विभाषा नीति है जिन राज्यों में, वो किस में आएंगे, ख वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसमें हिंदी भी हो सकती है और राज्य की कोई भी भाषा हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है। इसमें गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार। और गै वर्ग के अंतर्गत आते हैं हमारे जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही कार्य करते हैं। ठीक है, जिनका कार्य सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होता है वो गै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और द्रविड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गई आज हमारी क्लास अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो आज हमारी हिंदी भाषा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी आप ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, उसके अंतर्गत मैं अगर आपको मेरी कहीं भी क्लास में कोई कमी लगती है तो मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करो। धन्यवाद, मेरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।